बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि, 5वां घर और 2023। बुर्ज असद वालों को 2023 की पेश की मुबारकबाद। खुदा आपके रिज़्क में इजाफा करे और बाकायदा आपकी नेक तमन्नाएँ जो उनसी हैं वो पूरी करे, और जो बीमार हैं उनको रब की ज़ात पाक सेहत कामला अता फरमाए। अब बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद, जैसा कि आप जानते हैं, इसके सैंडर्ड का जो मालिक है, इसका मालिक जो उनसे वो सूरज है। ये सूरज वो है जो ना गुरूब होता है, ना विक्री होता है, ना उल्टी चाल में चलता है। और तमाम प्लैनेट जो उनसे हैं बाकायदा इसी से रोशनी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूरज जिसको बाकायदा आसमानी कौंसल में बादशाह माना जाता है। अब 2022 का जो साल गुजरा है वो बड़ा लियो वालों के लिए ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा था। घरेलू उलझनें भी थी, बिजनेस में भी जौन से थे, काफ़ी जौन सी थी डिस्टर्बेंस थी। अब 2023 ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होगा, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इसमें तब्दीली है और सबसे बड़ी बात ये है कि 3 जो बड़े प्लैनेट हैं वो अपना जो उनसे ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो 17 जनवरी 2023 को सैटर्न जोन से ज़ुहल, जो आपके छठे घर का मालिक भी है, 7वें घर का मालिक भी है, वो बिल्कुल आपके 7वें घर में यानी एक्वेरियस में दाखिल होगा। जुपिटर जो आपके 5वें घर का मालिक भी है और आपके बाकायदा जोन से 8वें घर का मालिक भी है, वो आपके 9वें घर में 22 अप्रैल को जोन से वो ट्रांजिट करेगा। वो बुर्ज हमल में राहु के साथ चिंडाल योग बनाएगा 9वें घर में आपके भाग्यस्थान में। और 30 नवंबर को अक्टूबर को बाकायदा जो उनसे राहु और केतु वो भी ट्रांजिट करेंगे। वो आपके तीसरे घर से निकल कर बाकायदा केतु दूसरे घर में आएगा और राहु जो उनसे वो 8वें घर में आ जाएगा। अब ज़ुहल का 7वें घर में आना ये बिल्कुल आपके कारोबार को उठाएगा। तो 7वां घर जो उनसा होता है, अगर गोचर में जाए देखें तो आर्जी तौर पर ये उच्च राशि का होगा, लेकिन उसके बावजूद 7वीं दृष्टि यानी नज़र जो उनसी है वो आपके स्टैंडर्ड पे पड़ेगी और 10वीं इसकी नज़र जो उनसी है वो आपके चौथे घर पे पड़ेगी। हालांकि सूरज और ज़ुहल दोनों बाप बेटा है, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन है। लेकिन दुश्मनी जो उनसी है वो ये नहीं है कि जैसा कि आम लोगों की तरह बात बात पे इस तरह का कोई मामला नहीं है। ज़ुहल जोन सा वो बाकायदा इंसान को मेहनत करवाता है, वो प्रैक्टिकल इंसान को जोन सा वो सिखाता है। सूरज वो इंसान की ईगो बढ़ाता है। तो जहां पर आप जज्बाती होंगे वहां पे प्रॉब्लम करेगा ज़ुहल। जहां पे आप प्रैक्टिकल होकर चलेंगे बिल्कुल आपको उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़वाजी ज़िंदगी में भी बिल्कुल इसी तरह के मामला तो होंगे आपके साथ इस साल, लेकिन बेहतरी भी आएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने मामला किस तरह लेके चलने हैं। माजी की गलतियों को दोहराना है, जज्बात में आके कुछ जो उनसे माजी में जो आपने काम ख़राब किए हैं उसको दोबारा करना है। लेकिन मैं कहूँगा जैसे कैलेंडर बदलता है साल बाद, हमको भी वैसे ही बदलना चाहिए, बल्कि उससे पहले बदल जाना चाहिए। तो लिहाजा ज़ुहल 7वें घर में आके ये बिल्कुल आपके कारोबार को जो सा वो उठाएगा। और 22 अप्रैल के बाद जाके जैसे ही जुपिटर 9वें घर में आएगा और राहु वहाँ पर है, एक बात याद रखिएगा, जिनके को सफ़र में रुकावट थी वो तैयारी पकड़ लें, बिल्कुल उनका लंबा सफ़र पड़ रहा है। और आपका भाग्य यानी नसीब आपका आगे से ज़्यादा काम करेगा। और सबसे अहम बात जो उनसी है, सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ ना करें और आपका नसीब काम करेगा। आप जितना अपने आप को कर्म के बुनियाद पर यानी अमाल की बुनियाद पर जो अच्छा करेंगे उसका रिजल्ट आपको 100% बल्कि दुगना होकर मिलेगा।
9वें घर में जुपिटर का ये कमाल होता है। ये 5वीं नज़र जो सी है बिल्कुल आपके सेंटर को देखेगा, आपकी प्रमोशन बाकायदा यकीनी है। जो बैंकिंग में है उनके लिए तो बहुत जो सा उनके लोन के हवाले से जो सा उनको जो सा फ़ायदा देने वाला है। और दूसरी बात यह है कि मजहबी सफ़र पड़ेगा। और जो ख़वातीन औलाद के मामले में जिनकी शादी हुई है, लियो वालों की औलाद के मामला में जिनको बहुत ज़्यादा जो सी तशवीश थी, वो अपना बाकायदा इलाज जो जारी रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला 2023 में अप्रैल के बाद रब की ज़ात पाक आपको ज़रूर कोई ना कोई नवीज़ ज़रूर सुनाएगी इंशाअल्लाह ताला। बच्चों के फ्यूचर के हवाले से जो उनसे चीज़ें बेहतर होंगी। जैकपॉट में जो उनसे आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दूसरा घर जो उनसा होता है वो खाना माल का होता है, आप वो आपका जो उनसा अतारत है। और 11वां घर जो उनसा है वो भी आपकी जो उनसी गेन करने का होता है, वो भी अतारत का घर है। अतारत जहाँ जहाँ बिक्री होगा वहाँ पर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि साल में 4 मरतबा होता है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हाँ, सिर्फ मैं इतना कहूँगा अपने आप को ज़रा प्रैक्टिकल होकर चलिएगा। हाँ, और दूसरा घरेलू मामलात में जो सा 10 मई को जैसे ही मार्च जो सा वो आपके 12वें घर में आएगा, वहाँ पर आकर जो सा ना 10 मई से लेकर 30 जून तक आपको बड़ी एहतियात बरतना होगी घरेलू मामलात में, ज़मीन और जायदाद के हवाले से। क्यों, उस पर मंगल की जो सी है बाकायदा 8वीं नज़र भी पड़ेगी। और चौथे घर का मालक जो सा वो 12वें घर में आएगा। वालदा की सेहत के हवाले से कोई जो सा मामला ख़राब हो सकते हैं, इसमें ज़रा देखभाल के चलिएगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से कोई भी आपने काम करना है तो बिल्कुल पेपर वर्क ज़रूर कर लीजिएगा, किसी पर भरोसा करने की कोशिश न कीजिएगा। ख़ास तौर पर 10 मई से लेकर 30 जून तक इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा और लिटिगेशन के मामला से बचने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे घर में केत बहन भाइयों के साथ किस तरह ताल्लुकात रखने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी आपके किसी अजीज़ो कार में या बहन भाई करीबी की शादी रुकी हुई है तो वो 2023 में यकीनी जो सी है वो शादी बिल्कुल तैयार है उनकी शादी। और जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं 22 अप्रैल के बाद उनको जो सा बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में है या यूट्यूब चैनल के जो से चलाते हैं उनको बाकायदा फ़ायदा होने वाला है इस साल। प्रिंटिंग के काम जिनका है उनको भी फ़ायदा होगा, स्टेशनरी का काम जिनका है और ट्रेड का ख़ास तौर पर जिनका काम है वो 2023 में बिल्कुल तैयारी पकड़ लें और इस साल को ज़ाया मत कीजिएगा। बिल्कुल गफलत रुजलत और आज का काम कल पे मत छोड़िएगा। देखिए, मेरे ये एक बात जो सी है मैं बार बार अक्सर अपने हल्का बाम में अपने दोस्तों से और अपने बच्चों से भी ये बात करता हूँ कि वक़्त बाहर से नहीं आता, वक़्त आपके अंदर से आता है। ये घड़ी के धोखे में ना मत रह जाना। ये जो वक्त है ना जो अब हम घड़ी में देखते हैं, ये हमने इंसानी ज़िंदगी को जोन सा ना एक बाकायदा 7 बजे उठना है, 8 बजे स्कूल चले जाना है, ये हमने इस तरह कुछ तरतीब दी हुई है अपने मसरूफ़ी ज़िंदगी के लिए। लेकिन वक्त जोन सा अच्छा वक्त जो या बुरा ये इंसान के अंदर से आता है, बाहर से कुछ नहीं आता और ये हमने खुद बनाना होता है। अगर आपका आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना आज कैसे अच्छा करना है। और मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि आज उसी का ही अच्छा होता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, जो नीट एंड क्लीन चलता है, जो बिल्कुल अपनी सिमत को दुरुस्त रखता है। उनका कभी कल ख़राब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं ख़राब। हाँ, चुनौतियाँ आती हैं इंसान की ज़िंदगी में, नशेब व फराज आते हैं, तो लिहाजा 2023 बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जुपिटर 9वें घर में है, अच्छा उसी वक्त होगा जब आप अपने कर्म अपने अमाल अच्छे करेंगे। 100% नहीं, 200% नहीं, 500% उसका आपको रिजल्ट मिलेगा जितना आप अच्छा करेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो लियो वालों, बिल्कुल ये साल आपने ज़ाया नहीं करना, गफलत बिल्कुल नहीं आपने करनी। और जो सरकारी मुलाजम अफराद हैं उनके लिए भी ये साल जो उनसे प्रमोशन का साल है। और कोई आपके को माजी में जो 2022 में कोई लिटिगेशन चल रहे थे इसमें आपको जाकर बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। वर्किंग वूमेन के लिए जो उनसे वो थोड़ा सा अपनी ज़रा स्किन का ख़ास ख्याल रखेगा। और जो प्रेगनेंट जो जिनकी औलाद के मामलात में कुछ जिनको तशवीश का बायस है, जैसे मैंने पहले कहा, वो अपना नॉलेज बदल लें। बिल्कुल 2023 में अपना नॉलेज बदलें। 22 अप्रैल के बाद आपको बाकायदा खुशखबरी रब की ज़ात पाक जो उनसे ज़रूर कोई ना कोई आपको जो उनसे औलाद के मामलात में अच्छी नवीज़ सुनने को मिलेगी। लिहाजा सफ़र बिल्कुल मजहबी सफ़र भी आपको पड़ेगा इस साल, जैकपॉट से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, 30 अक्टूबर को जाके जो इंसान केतु जैसे दूसरे घर में आएगा वहाँ पर आकर थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, एफर्ट्स तो वो करवाएगा, लेकिन फजूल खर्ची की तरफ मत भागिएगा।
सैटर्न देख रहा है कोई बात नहीं, केत आ गया दूसरे घर में कोई बात नहीं, जुपिटर 5वीं नजर देख रहा है। और जिसको गुरु देखे, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजियो ध्यान केरी गुण गाऊं। जिसको गुरु देखे, कुंडली सारी खराब हो कोई बात नहीं है, सिर्फ गुरु खराब ना हो। और जो शख्स अपना गुरु अपने साथ लेके आता है वो इस दुनिया में भी कामयाब होता है और अगली दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं। तो गुरु मुश्तरी यानी ज्ञान, इल्म, गुरु इंसान की मोरल वैल्यूज़ वो सूरज से भी होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती, सूरज से भी उसका रिलेटेड होता है, लेकिन गुरु उनको निखारता है। तो लिहाजा जिनको कुछ दमे का मरीज़ है उनको थोड़ा सा ज़रा इस साल जो उनसे एहतियात करना होगी। बिल्कुल बच्चों की इब्तदाई तालीम पर लियो वालों को बड़ी ख़ास रखना होगी। बाकायदा जो कॉलेज लाइफ में जा चुके हुए हैं, जो कॉलेज में है, जो मिडिल से आगे निकल चुके हुए हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है। वो अपनी तालीम को फोकस करें। जिन्होंने CSS का इम्तिहान इस साल जो उनसे देना है वो बिल्कुल फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। इंजीनियरिंग डॉक्टरी लाइन में जो रिलेटेड है उनको भी जो उनसे इंशाअल्लाह ताला इसी साल जो उनसे कामयाबी मिलेगी। तो बहरहाल ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा है और इसको ज़ाया मत कीजिएगा। अच्छा उसी सूरत में होगा जब आप लोगों के लिए अच्छे होंगे, और लोगों के लिए उस वक्त अच्छे होंगे जब आप अपने लिए अच्छे होंगे। और लव और रोमांस के मामलात में इंशाअल्लाह ताला गहरी दोस्तियाँ जो उनसी हैं वो बननी जा रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा जहाँ पर जज्बाती होंगे वहाँ पर मामलात डिस्टर्ब भी होंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो उनसे अपने जज्बात को लेके चलना है कि प्रैक्टिकल होके चलना है। तो लिहाजा बिल्कुल देखभाल के चलिएगा। गलती ज़रूर करे इंसान, इसमें कोई शक नहीं है, इंसान गलतियों का पुतला, लेकिन वो गलती नहीं करनी जो पीछे की थी। नया तजर्बा करें, कोई बात नहीं। जीवन जो उनसा वो बहता है, जैसे नदी बहती है वैसे जीवन भी बहता है, और इसी का नाम जीवन है। जब इंसान रोज़ कोई ना कोई एक नया सबक सीखता है, सीखने का नाम ही जीवन है। तो जो कहे कि मैंने सारा कुछ सीख लिया, वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है। तो लिहाजा एक तो आपने जो उनसे अतवार के अतवार आटा ज़रूर देना है, 1.25 किलो, ठीक है। और दूसरा कोशिश कीजिएगा कि सूरज की तरफ पाँव करके मत सोइएगा। और जो बीमार है वो सूरज शम्स 4 या 5 मरतबा जो उनसे पढ़ के उसका पानी रोज़ पिएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। और सबसे अहम जो उपाय ये है कि जैसे ही नया साल शुरू हो, आपके आसपास कोई जिसकी कोई नज़र ख़राब है उसको ऐनक लगवा दें, या उसकी नज़र का जो उनसा कोई मामला हल कर दें, कोई ऑपरेट करवा दें, किसी के कोई लेंस का मसला है वो, ये आपने बिल्कुल ये लाजमी करना है। अल्लाह पाक ने अगर आपको इस्तात दी हुई है तो इंशाअल्लाह ताला रब बेहतर करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।